इस व्यक्ति को भी देखिए, जैसे कि ये इन कैरेक्टर्स को हमारे बॉलीवुड के नामी गिरामी कैरेक्टर्स हैं, इनको तो आप जानते ही हैं। जैसे शक्ति कपूर, देखिए इस मासूम के चेहरे पर क्या भाव आ रहा है, दुख का, और यहाँ देखिए इन सैडिस्ट पर्सन को मुस्कुरा रहे हैं इस भाव को देखकर भी। सोमनम्बुलिस्ट, सोमनम्बुलिस्ट क्या होगा भाई? एक ऐसा व्यक्ति जो नींद में ही चलता हो, इसको हम स्लीप वॉकर भी बोल सकते हैं। द पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप मीन्स सोमनम्बुलिस्ट। और हमेशा याद रखना, जब कभी किसी वर्ड में एज ए प्रीफिक्स क्या आ जाए, सोमनम आ जाए या सोमना आ जाए, तो उसका मतलब ही हो जाता है स्लीप से। क्या हो जाता है? हेलो व्यूअर्स, मैं मोहित एक नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम अपने पुराने सेशन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को ही कंटिन्यू करेंगे। और ये हमारी वीडियो का 7वां पार्ट होगा, जिसके अंदर हम कुछ नए वर्ड्स की बात करेंगे, जिनमें मेनली हम 10 वर्ड्स की बात करेंगे और साथ साथ उनके मीनिंग, डेफिनेशन एंड यूजेस की भी बात करेंगे। सो देख लेते हैं कौन से 10 वर्ड हैं हमारे। पहला है पेडेस्ट्रियन, रेक्ल्यूज, सैडिस्ट, समैरिटन एंड सोमनम्बुलिस्ट, सोमनोलॉजिस्ट, स्टोइक्स, स्वासवक्लर, टीटोटेलर एंड द लास्ट टर्मिगेंट। क्लियर? इन 10 वर्ड्स की बात हम इस वीडियो में करेंगे। सो देरी न करते हुए पहले वर्ड की हम बात कर लेते हैं। पहला वर्ड है हमारा पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन क्या होगा? पेडेस्ट्रियन ही होगा एक पैदल यात्री जो बाय फीट किसी जर्नी को या किसी दूरी को तय करता हो, मतलब कि वो पैदल चलता हो। जैसे कि हम रोड पे देखते ही हैं, रोड पर क्या देखते हैं भाई? देखिए ये जेब्रा क्रॉसिंग है, ये जो व्हाइट व्हाइट पट्टियां हैं ये क्या है? जेब्रा क्रॉसिंग। और इस पर ये पैदल यात्री चल रहे हैं रोड क्रॉस करने के लिए। तो ऐसे ही हम क्या बोलेंगे? इन व्यक्तियों को पेडेस्ट्रियन बोलेंगे। और इसके साथ साथ एक वर्ड और होता है, अगर मैं बात करूं पिलग्रिम, तो भाई पिलग्रिम क्या होगा? ये होता है एक तीर्थ यात्री जो कि किसी भी सैक्रेड प्लेस पर रिलीजियसली रीजन से क्या करे? यात्रा करे। उसी को हम बोलेंगे पिलग्रिम, मीन्स तीर्थ यात्री जो रिलीजियस रीजन से कोई यात्रा करे। चलिए, किसी भी धार्मिक रीजन से। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेक्ल्यूज। रेक्ल्यूज क्या होगा भाई? ये होता है एकांतवासी, ऐसा व्यक्ति जिसको अकेले में रहना ही क्या हो? पसंद हो। वो किसी भी व्यक्ति का साथ पसंद ना करता हो, अकेले में रहता हो और अपनी दुनिया में बिल्कुल ही मस्त हो, किसी से भी कोई मतलब ना रखता हो। ऐसी व्यक्ति को हम बोलते हैं क्या? रेक्ल्यूज। जैसे कि देखेंगे पिक्चर के माध्यम से, भाई देखिए क्या है, ये बेचारे किसी भी पर्पज से लेकिन अकेले बैठे हो। कई बार ऐसा होता है ना कि हाँ जिए तो जिए कैसे, बिना आपके लगता नहीं दिल बिना आपके। सो वही वाली फीलिंग मे बी ये फील कर रहे हो, तो इनको अभी हम क्या बोलेंगे? रेक्ल्यूज बोलेंगे, बिकॉज दे लाइक टू लिव अलोन, दैट्स वाई। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। सो नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? सैडिस्ट। भाई सैडिस्ट एक ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरों के दुख में भी खुशी बनाता हो या उसको एंजॉय करता हो। द पर्सन हु एंजॉयज द इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑफ अदर्स, मतलब कि दूसरे के दुख को भी क्या वो एंजॉय करे, उसमें भी खुशी बनाए, हंसे मुस्कुराए दूसरे को दुख के देखकर भी। चलिए सो पिक्चर के माध्यम से देखते हैं कि ये कैसा व्यक्ति होगा। इस व्यक्ति को भी देखिए, जैसे कि ये इन कैरेक्टर्स को हमारे बॉलीवुड के नामी गिरामी कैरेक्टर्स हैं, इनको तो आप जानते ही हैं। जैसे शक्ति कपूर, देखिए इस मासूम के चेहरे पर क्या भाव आ रहा है, दुख का, और यहाँ देखिए इन सैडिस्ट पर्सन को मुस्कुरा रहे हैं इस भाव को देखकर भी, चाहे वो किसी भी रीजन से हो। सो एक सैडिस्ट को हम क्या बोलेंगे? पीड़न कामुक, जो कि दूसरों के दुख को ही इंजॉय करता हो। सो इसीलिए पर्सन हु फील्स प्लेजर बाय हर्टिंग अदर्स, दूसरों को दुख पहुंचाकर क्या करता हो? खुद में खुश होता हो, उसी को हम बोलेंगे सैडिस्ट। चलिए नेक्स्ट पे चल लेते हैं। समैरिटन। समैरिटन क्या होगा भाई? एक नेक दिल इंसान या नेक आदमी होगा जो दूसरों की मदद करता हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे सिंपैथी से हो, एम्पैथी से हो, फाइनेंशियली हो, या फिर हम उसकी किसी भी तरीके से हेल्प करें, वही क्या हो जाता है? समैरिटन हो जाता है। मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की मदद करे। चलिए पिक्चर के माध्यम से देख लेते हैं किस तरीके से होगा। भाई देखिए ये हमारे पुलिस ऑफिसर, जैसे कि वैसे भी हमारे भारत के अंदर जितने भी पुलिस वाले हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पिंग बहुत ऐसे ड्यूटीफुल इंसान हैं जो दूसरे की मदद ही करते हैं, जैसे कि हम यहाँ देख भी रहे हैं। या फिर ये एक जो मुसाफिर है, ये रास्ते में इसको कोई मिला होगा व्यक्ति को और ये उनकी मदद कर रहे हैं। चलिए सो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, तो देखते हैं क्या है? सोमनम्बुलिस्ट। सोमनम्बुलिस्ट क्या होगा भाई? एक ऐसा व्यक्ति जो नींद में ही चलता हो, इसको हम स्लीप वॉकर भी
बोल सकते हैं। द पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप मीन्स सोमनम्बुलिस्ट। और हमेशा याद रखना, जब कभी किसी वर्ड में एज ए प्रीफिक्स क्या आ जाए, सोमनम आ जाए या सोमना आ जाए, तो उसका मतलब ही हो जाता है स्लीप से। क्या हो जाता है? स्लीप से, मीन्स सोने से। क्लियर? ओके, जैसे कि यहाँ पर हम नेक्स्ट वर्ड में भी देख रहे हैं, क्या है ये? सोमनी। सो यहाँ पर भी इसका मतलब क्या होगा? स्लीप से होगा। और इसका जो नेक्स्ट वर्ड है, इसका जो सफिक्स है वो क्या है? लोग्या। और लोग्या का मतलब होता है टोक से। सो यहाँ पर क्या होगा? जैसे इसका मतलब है जो नींद में चलता हो, तो ऐसे ही यहाँ पर सोमनी लोगिस्ट का मतलब क्या होगा? जो नींद में बोलता हो। द पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप। ओके, सो सोमनम्बुलिस्ट हो गया हमारा निद्राचर, ए पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप। और ऐसे ही सोमनिलोगिस्ट क्या हो जाएगा? ए पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप। क्लियर? देख लेते हैं। और जैसे कि भाई देखिए, सोमनोलॉगिस्ट जो नींद में बोलता हो, ए पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप। अब भाई देखिए, बोलने की जब बात ही चली है, लोगिस्ट भी आया है यहाँ पर, तो लोगिस्ट से बनने वाले जो वर्ड्स हैं, जैसे कि एक आ गया हमारा लोग्योसियस। लोग्योसियस क्या होता है? बहुत ज्यादा बातें करने वाला। या फिर अगर हम बोल दें गैरुलस, ये भी क्या होगा? बहुत ज्यादा बातें करने वाला। मीन्स ये टॉकेटिव किस्म के इंसान होंगे। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएंगे हमारे? टॉकेटिव किस्म के इंसान जो बहुत ज्यादा बातें करते हो। इनको हम बातूनी भी बोल सकते हैं। वन हु टॉक्स टू मच, हु टॉक्स टू मच, उनको हम क्या बोलेंगे? या तो लोग्युसियस बोल दें, गैरुलस बोल दें, या टॉकेटिव बोल दें। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टोइक। स्टोइक क्या होगा भाई? एक ऐसा संयमी व्यक्ति जो अपना दुख कभी भी दूसरों को ना दर्शाता हो। जैसे कि डेफिनेशन से देखते हैं, मीन्स एक ऐसा वैरागी व्यक्ति, संयमी व्यक्ति, ए पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर ऑफ लाइफ। मीन्स जो अपना दुख तो किसी दूसरे को दिखाता ही ना हो। यस, वो चीज़ों को अपने अंदर सहन करता है और अपने दुख को कभी एक्सप्रेस दूसरों के सामने नहीं करता है। तो ऐसे ही व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? स्टोइक बोलते हैं, वैरागी बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा श्वास बकलर। भाई देखिए, श्वास बकलर क्या होगा? एक ऐसा व्यक्ति जो बात बात पे अपनी सेखी जताता हो, या एक बूस्टफुल फेलो जो अपनी सेखी बात बात पे ही करता हो। सेखीबाजी इंसान जिसको बोल देते हैं हम, उसी को हम बोलते हैं श्वास बकलर। मीन्स सेखीबाज, ए बूस्टफुल फेलो। चलिए नेक्स्ट पे चल लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा टीटोटेलर। भाई टीटोटेलर कैसा व्यक्ति? एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग को ना लेता हो। मीन्स किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन ना करता हो। ऐसी व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? टीटोटेलर बोलते हैं। और हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। क्या? हमें भी किसी इंटॉक्सिकेटिंग प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए। मीन्स किसी भी नशीले पदार्थ का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए क्या होता है? हार्मफुल होता है। तो इसीलिए टीटोटेलर को क्या बोलते हैं? मदय त्यागी, या फिर वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट जो कि लास्ट भी है, सो टर्मेगेंट। टर्मेगेंट क्या हो जाएगा? एक ऐसी महिला जो छोटी छोटी बात पे ही क्या हो? लड़ती हो। इसीलिए हम इसको बोलते हैं झगड़ालू स्त्री, या फिर झगड़ालू किस्म की महिला। उसको हम बोल देंगे टर्मेगेंट। क्लियर है? चलिए, टर्मेगेंट मीन्स झगड़ालू, ए नोइजी क्वारलसम वुमेन, ए श्रू। ओके, चलिए इन सभी को आप नोट कर सकते हैं और मेरे ख्याल से आपको ये समझ भी आए होंगे। अगर समझ ना आए हो तो आप इसको दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, वीडियो को और पढ़ सकते हैं। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप का वीडियो सेक्शन में जाकर हमारे चैनल पर वो सभी वीडियोस देख सकती हैं जो इससे पहले आई हुई हैं, क्योंकि इस वीडियो का 7वां पार्ट है। क्लियर? चलिए और मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ज़्यादा
जल्दी। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।